अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह हम मोटिवेटेड रह सकते हैं अपने टफ़ टाइम के अंदर। आप और हम लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी में टफ़ टाइम को जो है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। कभी वो हमारी पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं और कभी हमारे वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होती हैं। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी जो है वो किसी एक पॉइंट पे आके स्टक हो गई है। अब वो जो एक सर्टन टाइम पीरियड होता है उसमें आपने किस तरह मोटिवेट रहना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं जो हमें मोटिवेट रखेंगी और हम अपने टफ टाइम को अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपका जो भी मेजर ड्रीम है, गोल है, आप उसको जो है वो स्मॉल स्टेप के अंदर जो है डिवाइड कर लें। उससे ये होगा कि आपके लिए वो स्मॉल स्टेप जो है वो अचीव करना जो है इजी भी होगा और वो आपको एक मोटिवेशन देगी। इसके साथ दूसरा स्टेप ये भी रख लें, वो ये है कि स्मॉल जो आपके स्टेप्स हैं उनको सेलिब्रेट करें। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं तो उसका जैसे फॉर्मेट बना लिया, तो वो फॉर्मेट बन गया तो दैट इज़ एन अचीवमेंट। तो आपने उसको सेलिब्रेट करना है। नेक्स्ट स्टेप उसमें डेटा कोई आपने एंटर करना है, फील्ड विजिट करना है या कुछ भी इस तरह का आपका जो सेकंड स्टेप है वो आपका सेकंड स्टेप जो है जब कंप्लीट हो उसको सेलिब्रेट करें। तो अब वो जो आपने डिवाइड किया प्लस उसको सेलिब्रेशन, ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और इस तरह आप फर्दर जो है वो आगे जाते जाएंगे। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बी रियलिस्टिक, सेट रियलिस्टिक जैसे कि एक्सपेक्टेशन। हमारा ये है कि हम जब ख्वाब देखते हैं, हम जब कोई ड्रीम या प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो हम बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एंड रिजल्ट ये होगा, आउटकम्स ये होंगी, इस तरह हम इसको अचीव करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अपने मास्टर में भी पढ़ते थे बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, एक हमारा लैब टेस्ट होता था, एक हमारा फील्ड होता था। तो लैब में आपको पता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल होती है, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपके पास इन्वायरमेंट कंट्रोल नहीं होती। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उस पर ज़रूर जैसे कि इफेक्ट करते हैं। इसी तरह जब आप कोई प्रोजेक्ट कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आपके ऊपर जो है फील्ड का जो है वो इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो दोनों चीज़ों के अंदर मैं आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में बताना चाहूँगी। पर्सनल के अंदर फॉर एग्जांपल आप डाइट करते हैं तो फॉर आपकी वालदा बार बार आपको कहेंगी ये आप खा लो, ये क्यों नहीं खाया। लाइक वो एक चीज़ जो आपको बार बार जैसे कहें वो हर्डल बनती रहेगी। या आप खुद कुकिंग कर रहे हैं तो वो टेम्पटेशन आएगी कि आप इसको चख लें या हल्का फुल्का, तो वो इश्यूज़ बनते रहेंगे। दूसरा अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में ये होता है कि आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ डील करना पड़ता है। आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, आपका एडमिन का, आपका एचआर का, तो इस तरह आपको उनकी तरफ से डिले मिल सकते हैं। आपको अगर बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं वो चीज़ें आपको डिले कर सकती हैं। तो इस वजह से जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होनी चाहिए कि आपको डिले भी आएंगे, आपको डीमोटिवेशन भी आएगी, आपको हर्डल्स भी आएंगे। आपका जो आपने एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिक जैसे कहें वो आपने जो राइट डाउन किया हुआ है, आपको वो रिजल्ट जो है वो नहीं मिल सकते जो आप चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि विजुलाइज करना है आपने अपनी सक्सेस को। सबसे बड़ी बात ये थी कि माइंड और बॉडी का बहुत ज़्यादा जैसे कहें इन डेप्थ जैसे कहें कनेक्शन है। आपने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये इमेजिनेट करवाया और आपने बताया उसको कि आप अपनी सक्सेस जो है वो देख रहे हैं और किस तरह होगी, तो आपका माइंड उसी तरह जो है वो काम करने लग पड़ेगा और आपको वो सक्सेस नजर आए। क्योंकि जो ही हम अपने माइंड को ये बताते हैं कि आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम अचीविंग दिस, या मेरे पास ये अचीवमेंट आ चुकी है, तो आपका ब्रेन उसी तरह वर्क भी करता है और आपकी अपनी जो वर्क टेंडेंसी है ना वो बढ़ जाती है। क्योंकि आपको वो सारी पॉइंट्स जैसे कहें जो एरर होते हैं उसमें आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो नज़र आने लग पड़ते हैं और आपको पता चल जाता है कहाँ पर आपने हार्ड वर्क करना है, कौन सी चीज़ आउटसोर्स करनी है, किसको आपने पैनल पे लेना है। वो चीज़ें आपकी इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, डॉट कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए उसको अचीव करना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट है जी स्टे फ्लेक्सिबल। आप अपनी अप्रोच के ऊपर स्टेबल जैसे कहें वो स्टक ना हो जाएं, आप उसमें स्टैग्नेट एक पोजीशन ना आ जाए। आपको जहां लगता है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल गोल के अंदर कहीं पे थोड़ा सा आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ रही हैं, थोड़ा सा स्टेप बैक लेना पड़ रहा है, वो चीज़ ज़रूर रखें। फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी वो आपको जो है आपके गोल अचीवमेंट के अंदर जो है आपको जैसे कहें कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। आपके लिए डिफरेंट वेज जो है आपको मिलने लग पड़ेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह का हम कंपैशन लोगों के लिए उनके डाउन पीरियड के अंदर दिखा रहे होते हैं ना, कि आपने अपने आप को जो है वो उतना ही जैसे कहें सिंपैथेटिक वे में डील करना है, अपने आप को टफ टाइम नहीं देना है। आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, यू आर अ ह्यूमन, आपसे गलती भी हो सकती है, चीज़ें गलत हो भी सकती हैं, प्रोजेक्ट की डेडलाइन को मीट नहीं भी किया जा सकता, या उसमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज़ को लेकर लाया जा सकता है, किसी की हेल्प ली जा सकती है, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। ये वो स्टेप हैं जो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प आउट करेंगे कि हम अपने टफ़ टाइम के अंदर मोटिवेटेड रहें, फ्लेक्सिबल रहें, हमें ड्राइव मिलती रहे, हम पैशनेट रहें। तो अगर आप अपनी लाइफ में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और आपके लिए अपने गोल को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।